तो ये कमेंट किया था क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किलियन एम्बापे के पोस्ट पे जब उसने रियल मैड्रिड को ज्वाइन किया था। एंड दोस्तों, किलियन एम्बापे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कैसे गलत साबित होते हुए देख सकता है। किलियन एम्बापे, जिसने डाउट किया था किलियन एम्बापे को सीजन के स्टार्ट में, मुझे हंसी आती है दोस्तों, मुझे जेन्युइनली तुम पे हंसी आती है कि तुमने उसे डाउट किया था। पर अभी 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 किलियन एम्बापे 28 गोल मार चुका है रियल मैड्रिड के सामने, हैट्रिक मार चुका है मैनचेस्टर सिटी के सामने। एंड दोस्तों मेरे हिसाब से 2 मिनट का मौन रखते हैं, 2 मिनट की शांति रखते हैं एंड प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के, हमारे सर्जियो अग्वेरो के टट्टे अब नहीं रहे। अग्वेरो के टट्टे काट दिए गए हैं एंड उन्हें दान कर दिया गया है। एंड बेसिकली अब सर्जियो अग्वेरो अपनी नई जिंदगी शुरुआत करेंगे। उसमें उन्होंने शुरुआत करने से पहले एक चीज कही है कि आज से मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा रियल मैड्रिड के बारे में। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस गेम के बाद एक चीज पता चल गई है कि जिस इंसान ने रियल मैड्रिड को डाउट किया है, रियल मैड्रिड के बुरे टाइम में उन्हें कहा है कि तुम यहां पे नहीं हो सकते, उन टाइम पर रियल मैड्रिड ने एक तमाचा मारा है। आई फील आज सिटी को तमाचा तो नहीं मारा, सिटी को बेसिकली अपने घर बुलाया। मेरे पास कॉपीराइट लग जाएगा इसलिए मैं वो गाना यहां पर नहीं डाल सकता, बट बेसिकली सिटी को घर बुलाया, सिटी को बोला ठीक है, तुमने जो भी नीच हरकत की थी अपने ग्राउंड पे वो बैनर लगा के, हम वो सब बकचोदी नहीं करेंगे, हम हमारे अल्ट्रास को बुलाएंगे, हमारे अल्ट्रास हमारी बकचोदी करेंगे। पर बैनर हमने नहीं लगाया, हमने छत बंद की है नहीं की है मुझे नहीं पता, पर अगर छत खुली होती तो भी फर्क नहीं पड़ता, छत बंद होती तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी को पेल दिया गया है। एंड इसमें सबसे आगे है एक जन जिसका नाम है किलियन दादा एम्बापे। कुछ लोगों के हिसाब से किलियन एम्बापे खत्म हो चुका था, किलियन एम्बापे वॉज ओवर एंड ये किलियन एम्बापे एंड रियल मैड्रिड का एक वर्स्ट सीजन होते हुए दिख रहा था। पर दोस्तों, रियल मैड्रिड आर लाइक अंडरटेकर, वो ऐसे सोए हुए होते हैं एंड अचानक जाग जाते हैं। एंड जब जो डाउट करेगा उसको हम ऐसे ही पेलेंगे। अभी तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तो सिटी है, पर धीरे धीरे रुक जाते हैं एंड वेट करते हैं कि नेक्स्ट गेम्स में क्या होगा जब रियल मैड्रिड खेलेगी या तो एथलेटिको मैड्रिड या फिर बायर लेवरकुसेन के सामने। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं गेम के बारे में, जहां पे हमने देखा कि पेलम पेली हुई। आई फील 3-0 की जब मैं लीड देख रहा था, मैं चाहता था कि हम क्लीन शीट लेके जाए, पर खैर कोई नहीं, बच्चों को दुखी नहीं करते, बच्चों को दुखी बिल्कुल नहीं करते। बच्चे इतना दूर ट्रैवल करके आए थे, मम्मी ने बैग पैक करके दी होगी, अपनी बंदियों के साथ आए होंगे, अपने बच्चों के साथ भी आए हो सकता है कुछ, तो निराश नहीं करते। उनके बच्चों को कल जाके ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि तुम्हारे पापा ने तो एक भी गोल नहीं मारा, कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा को हम एक गोल मारने देंगे। तो एक 3-1 की विन मिली रियल मैड्रिड को एंड एग्रीगेट पे 6-3 की विन मिली रियल मैड्रिड को एंड रियल मैड्रिड अब जाएगी नेक्स्ट राउंड में। एंड अगर मैं बात करूं दोस्तों, किलियन दादा एम्बापे हैज स्कोर्ड अ हैट्रिक अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, उसी ग्राउंड में जहां पे अर्लिंग हालैंड भी मौजूद था। ठीक है, वो गेम नहीं खेला था, पर अगर हम बात करें धीरे करके बात करता है थोड़ी बहुत गेम के बारे में, तो लाइनअप जब आया था तो अर्लिंग हालैंड ये गेम नहीं खेल रहा था। लास्ट गेम में उसको कुछ तो इंजरी हुई थी, तो उसके जगह आया था मार्मुश। एंड आई फील मार्मुश आया था गेम खेलने, पर उसको बस एक ही इंसान याद आएगा कल सुबह उठ के, एंड उस इंसान का नाम है राउल दे असेंसियो। राउल असेंसियो ने कुछ टैकल्स ऐसे मारे थे एंड मुझे याद आ रहा है कि एक टैकल जो उसने मारा था मार्मुश पे, भाई साहब क्या ही टैकल था। एक बेहतरीन सा गेम था राउल असेंसियो का, एक बेहतरीन सा गेम था फेदे वेल्वर्दे का, एक बेहतरीन सा गेम था चौमेनी का। बात करूंगा ऑब्वियसली धीरे करके बात करूंगा सारे के सारे प्लेयर्स के बारे में। एंड दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट गोल।
वॉट अ ब्यूटिफुल असिस्ट फ्रॉम राउल असेंसियो। मुझे याद आता है वो ओसासुना वाला गेम जिसमें वो अपना फर्स्ट गेम खेल रहा था रियल मैड्रिड के लिए। उसने ऐसे ही सेम तरीके से क्रॉस डाला था जूड बेलिंगम को, बट आज वहां पे मौजूद था किलियन एम्बापे। उसने कीपर के ऊपर से ऐसे मारा एंड एक गोल मिला हमें, हम 1-0 अप हुए। एंड दोस्तों अगर मैं बात करूं दूसरे गोल के बारे में, तो दूसरा गोल वॉज टचिंग माई हार्ट। बेसिकली दूसरा गोल मेरे दिल को छू गया क्योंकि मैं भावुक हो गया, क्योंकि हमारे चारों के चारों नौजवान युवक जिनका नाम है हमारा बंगाली रोड्रिगो, हमारा बेलिंगम, हमारा विनी एंड हमारा किलियन दादा कछुआ उफ एम्बापे, सब के सब इन्वॉल्व थे उस गेम में। स्टार्ट हुआ रोड्रिगो से, फिर वो पास देता है विनीशियस को, तो नहीं, वो पास देता है जूड बेलिंगम को, जूड बेलिंगम पास देता है विनीशियस जूनियर को, विनीशियस जूनियर पास देता है रोड्रिगो को, रोड्रिगो एक हल्का सा सॉफ्ट सा प्यारा सा नटमेग निकालता है एंड बॉल मिलता है किलियन एम्बापे को। अब किलियन एम्बापे शूट मारेगा? नहीं 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 नहीं, किलियन एम्बापे ग्वार्डियोल को बेसिकली क्रोएशिया पहुंचा देगा, एक थोड़ा सा शिफ्ट करेगा ऑन हिज राइट लेग एंड ही विल स्कोर द गोल। इस गोल की अगर मैं बात करूं तो 80,000 फैंस ने ये गोल देखा होगा, बट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट इस गोल को अगर किसी ने देखा होगा तो वो था ग्वार्डियोल। ग्वार्डियोल ने इतने पास से ये गोल देखा होगा कि भाई साहब पूछो मत। तो ग्वार्डियोल हैड अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू ऑफ दिस गोल। ठीक है, आई नो आई हैव टू स्टे हम्बल, पर खैर कोई बात नहीं, आई वोट स्टे हम्बल। मैं बात करूंगा हमारे प्लेयर्स के बारे में, मैं तारीफ करूंगा हमारे प्लेयर्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा हम्बल हो जाते हैं। नहीं भैंचोद हम्बल नहीं होना। अर्लिंग हालैंड हम्बल हुआ तो देख रहे हो क्या हो रहा है उनके साथ। हम्बल नहीं होना। बात करेंगे हमारे तीसरे गोल के बारे में। तीसरा गोल स्टार्ट हुआ विद टीबो कोर्टवा ने बॉल दिया रोड्रिगो को एंड अगर मैं बात करूं रोड्रिगो अपनी बकचोदी कर रहा था, फिर बॉल मिला हमारे प्रिय किसी ने तो दिया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, फेदे वेल्वेर्दे ने दिया आई गेस किलियन एम्बापे के पैरों पे। किलियन एम्बापे ने लेफ्ट पे कट इन किया एंड ही स्कोर्ड अ गोल विथ हिज लेफ्ट फुट। आई फील मैनचेस्टर सिटी का डिफेंस पता नहीं कौन सा माल फूक के आया था भाई साहब, उनको ब्लॉक करना नहीं था। एंड इसके बाद एंड में हमने देखा कि एक गोल मारा हमारी मैनचेस्टर सिटी ने एंड गेम खत्म हुआ 3-1। एंड अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे प्लेयर्स इस गेम में एक बेहतरीन सा परफॉर्मेंस दिया था रियल मैड्रिड के लिए एंड हर एक प्लेयर ने 8 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस दिया था मेरे लिए, बट आई हैव टू टॉक अबाउट सम प्लेयर्स। तो स्टार्ट करूं मैं, तो जूड बेलिंगम को अब येलो कार्ड मिल चुका है एंड ही वोंट बी प्लेइंग द नेक्स्ट गेम अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड या बायर लेवरकुसन। ऑब्वियसली ही विल बी अ वेरी बिग मिस फॉर अस, बट आई हैव टू स्टार्ट विथ वन प्लेयर एंड द नेम ऑफ दैट प्लेयर इज, ठीक है मैं बात करूंगा किलियन एम्बापे के बारे में भी मैं बात करूंगा, बट आई हैव टू टॉक अबाउट फेडरिको वेल्वेर्डे। राइट बैक वाले पोजीशन में खेल रहा था एंड ही क्रिएटेड द मोस्ट नंबर ऑफ चांसेस इन दिस गेम। 4 चांसेस उसने क्रिएट किए व्हेन ही वाज प्लेइंग ऑन दैट राइट बैक पोजीशन। हर जगह था फेडरिको वेल्वेर्दे, हर जगह था, वो पासिंग कर रहा था, वो अपना वर्क रेट दिखा रहा था एंड आई फील वो ग्राउंड डुअल जीत रहा था, वो रिकवरीज कर रहा था, वो टैकल्स मार रहा था। फेडरिको वेल्वेर्दे इज अ ब्लेसिंग टू रियल मैड्रिड। फेडरिको वेल्वेर्दे when wears that armband he is a blessing and I feel फेडरिको वेल्वेर्दे, अब कितनी बार मैं फेडरिको वेल्वेर्दे बोल चुका हूं बट आई डोंट केयर, ही हैड अ क्रैकर ऑफ अ गेम। उसके बाद अगर मैं बात करूं चाउमेनी भाई साहब, चाउमेनी को इतना बेचारे को जलील किया जाता था बीच में, मैंने भी किया है, मैं मना नहीं करूंगा क्योंकि मैं फैन हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने प्लेयर का पोटेंशियल देखूं, जब जितना उसका पोटेंशियल है बेसिकली उससे ज्यादा मैं उसे परफॉर्म करते हुए देखूं। तो चाउमेनी का पोटेंशियल हम सबको पता है एंड आज के गेम में एक पास मुझे याद आ रहा है कि जो उसने किलियन एम्बापे को डाला था, what a pass that was and I feel Tchouaméni had a cracker of a game। वो पिछले कुछ गेम से सेंटर बैक वाले एरिया में भी बेहतरीन कर रहा था एंड आज उसने मिडफील्ड में भी दिखा दिया कि एंसेलोटी तू मुझे यहाँ खिलाएगा तो भी मैं बेहतरीन खेलूंगा, तो मुझे सेंटर बैक खिलाएगा तो भी मैं बेहतरीन खेलूंगा। इसके बाद अब मुझे लग रहा है कि मेरे मुंह में थूक थोड़ी कम पड़ जाएगी क्योंकि मैं चाटने वाला हूं एक प्लेयर को एंड ऑब्वियसली ऐसे फिजिकली नहीं चाटूंगा, बातों से चाटूंगा एंड उस प्लेयर का नाम है हमारा राउल दे एसेंसियो। राउल एसेंसियो आई फील
मेरे हिसाब से अगर किलियन एम्बापे के बाद अगर मैं इस गेम में किसी को एक मैन ऑफ द मैच देना चाहूंगा, बेसिकली सेकंड मैन ऑफ द मैच, तो ठीक है, माना फेदे वेलवर्दे भी उस लिस्ट में आ सकता है, बट मेरे हिसाब से राउल एसेंसियो हैड अ क्रैकर ऑफ अ गेम। द रीजन बिहाइंड इट इज तुम 21 साल के हो, तुम्हें तुम्हारा मैनेजर थोड़ा ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि वो तुम्हें ज्यादा नहीं खिलाया, जबकि तुमने अपने आप को प्रूव किया है। बट राउल एसेंसियो विथ एवरी टैकल, ठीक है भाई, मैं उसे कंपेयर नहीं करना चाहता रामोस के साथ क्योंकि दोनों ही प्लेयर्स बहुत डिफरेंट है। रामोस इज ऑब्वियसली अ लेजेंड ऑफ रियल मैड्रिड एंड इसने तो जस्ट अभी स्टार्ट किया है, कुछ तो 15-20 गेम ही खेला होगा मुश्किल से। बट राउल एसेंसियो भाई थोड़ी बहुत झलक तो आती है एंड एक चीज तो पक्की है कि भाई वो रील्स तो पक्का देखता होगा, उसके दोस्त उसको शेयर करते होंगे रील्स की, भाई देख देखो रामोस से कंपेयर किया जाता है। एंड आई फील दिस वाज अ वेरी गुड, अ वेरी ब्यूटीफुल, अ वेरी ब्रिलियंट गेम ऑफ राउल एसेंसियो। भाई साहब हर एक टैकल वाज ऑन पॉइंट एंड उस इंसान के अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट है, वो गूदा है, वो हंगर है, वो एंगर है, वो पैशन है, सब कुछ है। एंड आई फील राउल एसेंसियो हमारे क्लब में रुकना चाहिए। हमें नहीं चाहिए सालिबा, हमें नहीं चाहिए, चाहिए तो सही बट हमें नहीं चाहिए सालिबा जब हमारे पास राउल एसेंसियो हो। एंड आई फील राउल एसेंसियो का मेरे हिसाब से ये एक बेहतरीन सा गेम था, बट जो पहला लेग था दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स दैट आई हैव सीन ऑफ राउल एसेंसियो इन दिस मैड्रिड शर्ट। इसके बाद बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसको लोग ने बता दिया था कि वो खत्म हो चुका है, उसका अब यहां कुछ नहीं होने वाला, वो मैड्रिड के ऊपर बोझ है, वो जब आएगा तो ड्रेसिंग रूम में बकचोदी होगी एंड सब कुछ। पर आज हम है फेब के महीने में 28 गोल वो मार चुका है एंड प्रोबेबली वो आगे और भी गोल मार सकता है। उस इंसान का नाम है किलियन एम्बापे। किलियन एम्बापे आई फील जब से वो एथलेटिक क्लब के गेम के बाद किलियन एम्बापे का हमने एक डिफरेंट रूप देखा है एंड आज के गेम में किलियन एम्बापे showed the world that why he is the best player in the world। भाई मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर्स की गांड फट रही थी जब किलियन एम्बापे के पैरों पे बॉल था। एंड आई फील किलियन एम्बापे ने 3 गोल मारे, ही डिजर्व्ड इट। मैंने फर्स्ट हाफ के बाद ही बता दिया था कि किलियन एम्बापे शुड गेट अ हैट्रिक क्योंकि वो डिजर्व करता है एंड ही प्लेड अ ब्यूटीफुल गेम। एक बेहतरीन सा गेम खेला किलियन एम्बापे ने, 3 गोल मारे। अब दोस्तों लिसन टू दिस, ये बात ध्यान से सुनना। किलियन एम्बापे बार्सिलोना के सामने 6 गोल मार चुका है, यूसीएल में मैं बात कर रहा हूं, एंड मैनचेस्टर सिटी के सामने भी 6 गोल मार चुका है। तो दुनिया की तो बेस्ट टीम्स के सामने किलियन एम्बापे 6 गोल मार चुका है। एंड तुम बात करो या तुम कुछ भी करो या फिर तुम कुछ भी कहो बेसिकली, बट किलियन एम्बापे, विनीसियस जूनियर, रोड्रिगो, बेलिंगम, इन सब प्लेयर्स को बड़े गेम्स में अपने आप को प्रूव करना आता है। एंड अगर मैं बात करूं तो पिछले गेम में जब एवरीथिंग वाज अगेंस्ट विनीसियस जूनियर, उसने वो मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया एंड ही शोड द वर्ल्ड कि मैं क्या हूं। एंड आज के गेम में किलियन एम्बापे ने, वो जानता था कि सैंटियागो बर्नाब्यू में हम खेल रहे हैं, हम 1 गोल की लीड पे है, मैं इतना शांत नहीं रहूंगा, मुझे चाहिए गोल्स, मुझे दिखाना है, मुझे गोल स्कोर करना है। आई वांट टू शो द वर्ल्ड दैट व्हाई आई एम द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड एंड ही शोड अस बाय स्कोरिंग अ हैट्रिक अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। तो किलियन एम्बापे अब 7 गोल मार चुका है इन द यूएफए चैंपियंस लीग। एंड अगर मैं बात करूं, आई फील किलियन एम्बापे ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अब आगे जाके द वर्ल्ड इज बेसिकली वेटिंग एंड ही वांट्स टू शो टू द वर्ल्ड बेसिकली कि व्हाट ही इज ऑल अबाउट। आई फील टाइम इज अ थिंग, टाइम इज बेसिकली अ थिंग कि जब वो तुम्हारे लिए ना जा रहा हो, मतलब बेसिकली तुम्हारे फेवर में ना जा रहा हो, तो तुम्हारे लिए इजी से इजी चीज भी पॉसिबल नहीं हो सकती। एंड हमने देखा है कि किलियन एम्बापे ने ऐसे गोल्स मिस किए थे जब उसका टाइम बुरा था कि भाई साहब वो 1v1 है कीपर से, बट आज जब मैं देखता हूं भाई वो कैसे कैसे गोल मारता है, जहां से मतलब बेसिकली कुछ गोल तो वो अलग से भी मार रहा है। बेसिकली अगर हम बात करें वो पिछला गोल जो उसने मारा था सिटी के सामने, वो इट वॉज प्योर लक। एंड आज के गेम में भी भाई साहब आई वोंट से कि लक वाले गोल्स थे, बट किलियन एम्बापे, जब चीजें तुम्हारे लिए फॉल थ्रू होनी हो तो बेसिकली वो तुम्हारे लिए हो जाती है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है एंड दैट इज हैपनिंग विद किलियन एम्बापे। अगर मैं बात करूं थोड़ी बहुत मैनचेस्टर सिटी के बारे में, दिस वॉज द वर्स्ट गेम दैट आई हैव एवर सीन ऑफ मैनचेस्टर सिटी। भाई ऐसा नहीं लग रहा था कि मैनचेस्टर सिटी खेल रही है, ऐसा लग रहा था कि भाई साहब कौन सी बी डिवीजन की टीम आके यहाँ पे खेल रही है। दिस इज नॉट मैनचेस्टर सिटी। डिफेंडर्स को नहीं पता क्या करना है। डिफेंडर्स आई फील सबसे फर्स्ट चीज तो मेरे हिसाब से पेप हैड गिवन अप। पेप ने फर्स्ट हाफ के बाद गिव अप कर दिया था मेरे हिसाब से, वो ज्यादा फाइट भी नहीं मार रहा था। एंड पेप को जब मैं देखता हूं कि उसने गिव अप कर दिया तो उसके प्लेयर्स ऑब्वियसली कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, तो पेप ने तो सिंपली गिव अप कर दिया था इस गेम में। एंड अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट हाफ के बाद मैनचेस्टर सिटी का XG वाज 0.05।
आपको यहाँ पे आके गोल मारना है, आपको यहाँ पे आके स्कोर करना है क्योंकि आपकी टीम पीछे है एंड आप एक 0.05 का XG लेते हो एंड अपोनेंट को 2 गोल स्कोर करने देते हो। दिस शोज कि मैनचेस्टर सिटी का हर एक प्लेयर कहां तो खोया हुआ है, पेप गार्डियोला कहां तो खोया हुआ है। एंड आई एम हैप्पी कि रियल मैड्रिड ने मैनचेस्टर सिटी को 3-1 हराया। अगर 4-0 हरा दे तो ऑब्वियसली वो हमारे पुराने जो भी बदले थे वो पूरे हो जाते, बट आई एम हैप्पी, आई एम पर्सनली हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ रियल मैड्रिड। एंड दोस्तों मैं एंड करूंगा, बट आई डोंट वांट टू फॉरगेट वन पर्सन जिसकी मैंने इस वीडियो में तारीफ ना की हो। अब आप उस इंसान को भूले हो तो मुझे नहीं पता, पर मैं नहीं भूला। उस इंसान का नाम है हमारा बंगाली हैड अ वेरी गुड गेम। एक तो रॉड्रिगो एंड मैनचेस्टर सिटी, भाई साहब इन दोनों चीजों को जब आमने सामने हम देखते हैं तो पता है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। रॉड्रिगो हैड अ ब्यूटीफुल गेम भाई, उसने इस गेम में मोस्ट डुअल्स कंप्लीट किए हैं, 10 डुअल्स उसने इस गेम में कंप्लीट किए भाई। एक बार तो ग्वार्डियोला को ऐसे गिरा ही दिया था भाई। तो आई फील रॉड्रिगो हैड अ गुड गेम, अ वेरी गुड गेम एंड रियल मैड्रिड फाइनली आर थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड। अब हम खेलेंगे अगेंस्ट एथलेटिको या फिर बायर लेवरकुसेन, अभी कुछ दिन में पता चल जाएगा। एंड दोस्तों ऑब्वियसली जूड बेलिंगम उस गेम में नहीं होगा।